जलवायु, जलवायु के बारे में ध्यान क्या रखना है अपना, जलवायु के बारे में ध्यान रखना है किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या होते हैं, जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है, किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होती है। जलवायु क्या होती है, जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन जलवायु होता है, मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होता है। ऋतु, किसी स्थान की 3 से 4 माह की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। किसी स्थान की 3 से 4 माह की औसत वायुमंडलीय दशाओं को ऋतु कहते हैं। पवन हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्षैतिज हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ खाली जगह होगी। अब खाली जगह को भरने के लिए क्या आएगी, हवा आएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। हवा की दिशा कैसी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। आगे 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसको बोलते हैं पृथ्वी कक्षीय तल बोलते हैं। पृथ्वी कक्षीय तल 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी कक्षीय तल बोलते हैं। और कक्ष का मतलब क्या होता है, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी 66.5 डिग्री झुकी हुई है कक्ष। और अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कक्ष पर कितनी है 66.5 डिग्री और अक्ष पर कितनी है 23.5 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल। पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश वाली लाइन है, उसको बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल। कक्ष पर कितनी झुकी हुई है 66.5 डिग्री और अक्ष पर कितनी जुड़ी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अक्ष पर, ठीक है। अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, दैनिक गति उत्पन्न होती है। अक्ष का मतलब क्या चाहिए, दूरी, ये अक्ष है। इस अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण क्या उत्पन्न होती है, घूर्णन गति। दैनिक गति बोल दो या फिर क्या बोल दो, घूर्णन गति बोल दो या फिर परिभ्रमण। अक्ष के कारण क्या होती है, दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण। दैनिक गति, घूर्णन गति या फिर क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। किसके कारण, अक्ष के कारण उत्पन्न होती है। इस दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, दिन रात का बनना। क्या चीज़, दिन रात का बनना। पवनों की दिशा में परिवर्तन, सागरों की धारा की स्थिति में परिवर्तन, ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन। ये सब किसके कारण होते हैं, इसी कारण होते हैं। आगे पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण क्या उत्पन्न होती है, परिक्रमण गति उत्पन्न होती है या फिर इसी को बोलते हैं वार्षिक गति। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है कक्ष पर। इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, क से कक्ष क्रमण, परिक्रमण गति उत्पन्न होती है। परिक्रमण या फिर इसी को बोलते हैं वार्षिक गति। इस वार्षिक गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, मौसम में परिवर्तन, ध्रुवों पर 6 माह रात 6 माह दिन इसी गति के कारण होते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता, राजस्थान में जलवायु की विशेषता के बारे में पूछे तो राजस्थान में जलवायु की विशेषता है वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता और खंड वर्षा। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता और खंड वर्षा, ये राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषता है। राजस्थान की जलवायु की विशेषता पूछे तो वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता और खंड वर्षा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, लैंड फॉर्म्स। इसको याद करने की ट्रिक है, लैंड LAND, लैंड FORMS। एल मतलब क्या हो गया, लेटीट्यूड, एल मतलब लेटीट्यूड यानी अक्षांश। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, LAND FORMS। एल मतलब हो गया लेटीट्यूड, ए मतलब हो गया एल्टीट्यूड यानी समुद्र से ऊंचाई हो गया,
लैंड फॉर्म्स है ना, एल मतलब लैटिट्यूड यानी अक्षांश हो गया, ए मतलब एल्टीट्यूड यानी समुद्र से ऊंचाई हो गया, एन मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट ऑफ सी यानी समुद्र से दूरी, नियरेस्ट ऑफ सी मतलब समुद्र से दूरी हो गया, डी मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया, पवन की दिशा हो गया, एफ मतलब फॉरेस्ट यानी वनस्पति हो गया, एफ मतलब फॉरेस्ट यानी वनस्पति हो गया, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, ओ मतलब ओशियन करंट हो गया, समुद्र धारा, ओ मतलब ओशियन करंट हो गया, आर मतलब क्या हो गया, रेन वर्षा हो गया, एम मतलब माउंटेन यानी पर्वत हो गया। ये सब क्या करते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एफ ओ आर एम एस, एस मतलब सोइल हो गया, मृदा, स्थल का स्वरूप, मृदा, मृदा यानी स्थल का स्वरूप हो गया, स्थल यानी स्थल की बनावट कैसी है। ये सब क्या करते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं।